देखो अब ध्यान से, एक त्रिभुज है ए बी सी और इसकी भुजा BC पर कोई बिंदु क्या है भाई, डी स्थित है, ठीक है। और बिंदु डी इस प्रकार से है कि कोण BAC यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर, ये दिया हुआ है कोण BAC यानी BAC और AD आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि CA या AC एक ही बात है, ठीक है। CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब मैं इसको दो त्रिभुजों में तोड़ देता हूँ तुम्हारी सुविधा के लिए। देखो त्रिभुज, एक तो त्रिभुज है ये वाला ABC, ठीक है ना, और एक त्रिभुज ये है भाई BAC और ADC, DA और C, दो त्रिभुजों में तोड़ दिया मैंने इसको। देखो इनका क्रम थोड़ा ध्यान से देखो, इनका क्रम कैसे लेना है, क्रम इस ढंग से लेना है कि जो कोण जिसके बराबर है वो उसके संगत आए, ठीक है ना। हमें क्या बोला हुआ है कि ये कोण और ये कोण क्या है भाई, बराबर है, बोला हुआ है। इसलिए त्रिभुज उपपत्ति में है, उपपत्ति में क्या करना है, त्रिभुज BAC तथा ADC में, त्रिभुज ADC में कोण BAC किसके बराबर है, कोण ADC, ये आपको ज्ञात है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है भाई। आपको बोला हुआ है कि कोण, ये वाला कोण और ADC आपस में क्या है, बराबर, कोण ACB बराबर कोण DCA। अब देखो भाई ACB कौन सा कोण है, ये वाला कोण, और DCA भी कौन सा कोण है, ये वाला कोण है कि नहीं। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है भाई, ये लिखना जरूर है, ये उभयनिष्ठ कोण है, राइट। और जब दो त्रिभुजों के, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए तीसरा कोण भी बराबर होगा। तीसरा कोण है कोण ABC किसके बराबर हो जाएगा, कोण DA। अब देखो अगर थोड़ा सा ध्यान दो कि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होने के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि तीसरा कोण अपना आप ही क्या होगा, बराबर हो। तो अगर आप इसको नहीं भी करते हो तो भी एंगल एंगल समरूपता से आप लिख सकते हो, एंगल एंगल समरूपता से क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप। तो तीसरा कोण दिखाने की वैसे आवश्यकता भी नहीं, लेकिन अगर आप दिखा रहे हो अच्छी बात है, दिखा दो, क्या दिक्कत है। तो इसलिए एंगल एंगल एंगल, आप इसमें से दो ही एंगल भी लिख सकते हो, ए समरूपता भी लिख सकते हो, ध्यान रहे, ठीक है। समरूपता से त्रिभुज कौन सा भाई, त्रिभुज BAC किसके समरूप हो गया, त्रिभुज AD और C हो गया। अब चूंकि समरूप त्रिभुजों की समगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं भाई, समानुपाती होती है। इसलिए देखो BC बटे AC, BC बटे CA, BC बटे, देखो इस भुजा के संगत कौन सी भुजा है, ये वाली, और AC बटे DC,
ए सी बट्टे या सी ए को, ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए बट्टे सी डी लिख सकते हैं। और ये इधर गुणा हो जाएगा तो सी ए का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी। और शायद यही प्रूव करना होगा, यही प्रूव करना था। तो ये आपका आंसर हो गया। तो संगत भुजाएं ध्यान दो, इसका ये भुजा तो इसकी संगत इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा तो इसकी संगत इसकी ये भुजा। अगर हमें ए बी या ए डी दिया होता तो हम इन दो भुजाओं का अनुपात लेते, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, बी सी और सी डी दिया होता। तो बी सी वाली भुजा और सी डी वाली भुजा देखिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में, नोट करो।